नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाती है। रिटायरीज के इशूज़, व्यूज़ और न्यूज़ प्रोपोगेट होते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है और हमसे भी रिटायरी साथियों तक जाते हैं ताकि मोबिलाइज और मोटिवेट हो सके। और सब्सक्राइब करने से आपका 1 ही सेकंड लगता है, हमारी मदद होती है। तो अभी देख ही रहे हैं आप कि ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर लगातार लोग बाग आंदोलित हैं और नैनीताल हाई कोर्ट का जो डिसीज़न आया है उसके बाद तो लोग बाग बड़े आशान्वित हो गए हैं और लोग डिप्रेशन से बाहर आए। कम से कम एक डिसीज़न ऐसा आया जो लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होता हुआ लग रहा है, क्योंकि उसमें 45 डेज दिए और स्पेशल अलाउंस इशू एड्रेस हुए हैं और उन पर ग्रेजुएटी प्रदान की गई है। हमने अपने ग्रुप्स के साथियों से बात की। आपको पता ही है कि हमारा ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर भी और स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा 2019 से, और डेट पर डेट काफ़ी दिनों तक चलती रही है और अब वो 4 जुलाई उसकी डेट है, 4 जुलाई 2024। और आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक काउंटर रिट IBA ने हमें अगेंस्ट हीरिंग ग्राउंड्स पर डाल रखा है। तो हमने ग्रुप में वैसे ये फैसला लिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का तो ये डिसीज़न हमारे फेवर में आ ही गया है। रिटायरीज़ के ये काम करेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ना हम उचित समझेंगे। अब हमारा ये विचार बना है। तो और हमने इस संबंध में ये जो मिस्टर VC गुप्ता है, रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनसे भी वार्ता की थी। हालांकि इनकी फीस बहुत हाई है और इन्होंने कंसल्टेशन के ही बहुत हाई चार्ज किए हैं, बताए हैं। तो 2 हमारे केस हैं दोनों में, और लखनऊ में रहते हैं तो, लेकिन फिर भी हमने विचार किया, अपने साथियों ने सबने मिल करके ये विचार किया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ेंगे और एडवोकेट इन्हें रखने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा हमारी रीच से बाहर ना हुआ तो उसमें अमाउंट दोबारा भी इकट्ठा कर सकते हैं, साथियों के साथ मिल करके बात करके कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारा इसमें है यही कि हम इसको अब सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ेंगे। हाई कोर्ट में जिस तरह जो भी होगा नियम, उसके हिसाब से जवाब दाखिल करेंगे। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता अपने यहाँ लड़े जाने का, ओके नहीं करता उसमें, तो तब तक तो ये हाई कोर्ट में चलता ही रहेगा। क्योंकि उसमें ये भी है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई उन केसेज में, अभी चैम्बर जज के यहाँ जो एक 165 रेस्पोंडेंट हैं उनको बुला करके और टाइम दे करके उनसे बात की जा रही है। हमारा ग्रुप उसमें अपीयर हो चुका है और 2/5 में एक उन्होंने 3 पन्ने का एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें कि हम लोगों को उन्होंने रेस्पोंडेंट अलाउ कर दिया है हमारे ग्रुप को, दोनों केस में, स्पेशल अलाउंस पेंशन अपडेशन में भी और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में भी। तो ये वो सार्वजनिक हमने किया था, पब्लिक कर दिया था और सबको पता है उस डिसीज़न के बारे में, हमने सभी लोगों को बताया है। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हुई हैं। एक ये कि साथियों का लगातार आग्रह है कि जल्दी से केसेस को सेटल कराएं। अब वो तो हमारे बस की बात नहीं है, वो जिस तरह से होगा जुडिशरी जैसे करेगी वैसे ही करेगी। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट में तो बहुत जल्दी डिसीजन हुआ, 1 साल पुराना केस था और 1 साल में सुनवाई पे आ गया और 1 महीने के अंदर डिसीजन हाथ में आ गया। और 4 दिन की कुल सुनवाई है, जिनमें से 1 दिन की सुनवाई के बाद 3 दिन रेगुलर सुनवाई हुई। तो इससे बढ़िया तो कोई जुडिशरी का गोल्डन डिसीजन है ये इस तरह से। और 26 डेज पर वो खामोश है, उन्होंने कुछ कहा नहीं। हालांकि उन्होंने अपील तो की थी, उसमें प्रेयर की थी और उन्होंने ये भी लिखा हुआ उसमें कि ऑल रिट्स आर अलाउड बाई filed by employees are allowed
तो उस हिसाब से वो मिलना चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने उसे डिस्कस नहीं करा केस को 26 डेज को। बाकी अलावा इसके हमने कई बार इसे पढ़ा है 29 पेज के फैसले को, और बहुत सारे लोगों से, एडवोकेट से डिस्कस भी किया इस संबंध में। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, आज तक ऐसा फैसला हमने इस संबंध में नहीं देखा। और बैंक रिटायरीज को जो उनकी आर्थिक दशा गिर रही है उन्हें काफ़ी बूम मिलेगा, बूस्ट मिलेगा जब ये सुप्रीम कोर्ट से ओके हो जाएगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के डिसीजन पे तो बैंक देगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही देगा, और वो भी हमारे केस में यूनिवर्सल जो नेचर का है उसमें डिसीजन होगा, वो भी तब देगा। इनके केस में तो ये 15 आदमियों पे ही लागू होगा, 15 आदमियों का ये है, बाबूराम कश्यप एंड अदर्स। तो स्पेशल अलाउंस का एक कंटेम्प्ट पिटीशन वाला जो केस है उसमें टेंटेटिव डेट जो है 15 मई की थी, तो उसका भी देखिए क्या होता है। और हमारे की भी 10 मई थी इसमें, सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की ग्रेजुएटी कैलकुलेशन और स्पेशल अलाउंस की, पर वो भी पता नहीं क्या हुआ उसका। 2/5 का तो एक चैम्बर जज के यहाँ जो भी डिसीजन हुआ, और वो मैंने आपको अभी बताया कि एक नोटिफिकेशन, वो डिसीजन ऑर्डर दिया है उन्होंने, हम लोगों को रेस्पोंडेंट उन्होंने मान लिया है, और पेटिशनर उसमें आईबीए है, और उसमें आईबीए के 5 एडवोकेट हैं और हमारे 18 हैं एडवोकेट। उसमें कुछ 2 OR हैं, 2-3 हमारे 3 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR, और 2 उनके भी AOR हैं, बाकी एडवोकेट्स हैं। तो अब ये पता लगेगा हमें कि इसमें क्या रहेगा आगे। पर कंटेम्प्ट पिटीशन का देखो, अगर उसमें वो जी प्लानी का वो भी अच्छा केस है, और स्पेशल अलाउंस को एड्रेस कर रहा है, पेंशन के लिए भी, ग्रेजुएटी के लिए भी, और कम्यूटेशन के लिए भी, जहाँ भी उसका इफेक्ट पड़ता है वो पेंशन अपडेशन। कोई सिंगला जी वाला केस पिछले 2 महीने से लटक रहा, 3, 4, 5 डेट आई, लेकिन टेंटेटिव डेट आई, और वैसे भी एडवोकेट के मार्फत भी जो डेट हमें मिली, पता लगी थी, उनमें से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई सिंगला जी वाले केस में। अब तो हो सकता है समर वैकेशन के बाद ही ये सब हो, तो कह नहीं सकते क्यों हो रहा है ऐसा, रिटायरीज के साथ होना नहीं चाहिए। ये मतलब गलत एक चीज़ है कि ऐसा हो रहा है, और रिटायरीज लोग इससे परेशान हो रहे हैं, हताशा का माहौल बन रहा है। और इसके अलावा भी एक हमने आइबा पार्क को लगातार कॉमरेड KV आचार्य, कॉमरेड शिवप्रीत सरकार, JD शर्मा और DK हंस, NK पारिक जो CP AICB ROA के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सबको कई हमने चिट्ठियाँ भेजी थी और लिखा था कि भाई आप इसको अब टेकअप कर लें, अब हाई कोर्ट का डिसीजन। हाँ, पहले भी आप लोगों को हमने कहा था 1-2 लेटर में, बहुत पहले 5 साल बाद इन्होंने उसको टेकअप किया था, लेकिन फिर छोड़ दिया था कि ये तो होना ही नहीं। सब ने ये मान लिया था ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और ग्रेजुएटी का मुद्दा कभी नहीं होना। मेरी पर्सनल बात होती थी तो सब कहते थे तो बकवास है, इसमें कुछ है नहीं है। लेकिन अब हाई कोर्ट के बाद जो है सब, अब जो ये कहते थे नेता लोग और दूसरे सब, अब पता लग गया कि भाई हाई कोर्ट का डिसीजन है, इतने सीनियर चीफ CJI का डबल बेंच का है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही रहता है, और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के ज़्यादा चांस है बैंक की अपील को। पहले भी ऐसा हुआ, क्योंकि सर्विस मैटर का है, डबल बेंच का है, CJI इंक्लूडेड है उसमें, तो इसको नहीं मानती ज़्यादा। और ऐसे ही रिजर्व बैंक की जो पेंशन था उसमें भी पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट के, पहले इसको लागू करो उसके बाद आना। तो ये इस तरह का एक फैसला है। अब कंटेम्प्ट पिटीशन और सिंगला वाले में लटका रखा है इन्होंने, जुडिशरी में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। और एक हाई कोर्ट में और भी केस है, बेंगलुरु बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड लोगों का है, बेंगलुरु बेस्ड लोगों का है, उधर के लोग ज़्यादा हैं उसमें भी 150-60 आदमी हैं। मैडम गीता है उसकी, उसको लीड कर रही है, और वो SBM स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की रिटायरीज़ की जनरल सेक्रेटरी है। मेरी रात में उनसे काफ़ी देर बात हुई और पहले भी हुई बात, तो वो उसे लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ 4 में हाई कोर्ट में लगा हुआ दिल्ली का। मैंने तो उन्हें कहा था कि आप भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि अब उनका जो चेयरमैन है RRB के मिस्टर सुरेश सिंह, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वो एक रिट उनकी एडमिट हो चुकी है, SLP बन चुकी है, RRB एसोसिएशन थी। तो ये उनसे भी मेरी बात होती रहती है,
तो ये इस तरह के मैसेज और संदेश आ रहे हैं, और अच्छे संदेश और मैसेज है, और बधाई के पात्र हैं सभी रिटायरी साथी। और गवर्नमेंट को बैक फुट पे आकर के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी जयंत शुक्ला जी ने इस तरह का लेटर लिखा, और फिर आई पार्क को हमने बार बार जब कहा तो उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने एक लेटर लिखा। दूसरी वीडियो में मैं आपको वो लेटर से भी बताऊँगा। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको तफसील से बता दिया। थैंक्स सर।